माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, चूंकि यह भी सेम नेचर का ही बिल है। अध्यक्ष महोदय, सेम नेचर का तो है ही है, लेकिन जो व्यापकता होनी चाहिए वो व्यापकता यहाँ पर नहीं है। यहाँ सिर्फ नामांकन में बात आती है और वो सेवाओं में था, तो उस पर कुछ विशेष बातें हम कहना चाहते थे, लेकिन खैर आपका आदेश नहीं हुआ, नहीं बोले, इस पर आदेश हुआ है, हम बोलते हैं। इसमें कई एक पहलू है महोदय, उसको देखना चाहिए। हम आरक्षण दे दें, अभी सुधार कर दें, क्योंकि जनसंख्या की बात आई है, जो अभी गणना की गई है उस गणना पर तो हमको विश्वास नहीं है, वो गणना ठीक से हुआ ही नहीं है, लोग घर पर पहुंचे ही नहीं है, टेबल वर्क किया गया है। तो इसलिए उसके आधार पर अगर कुछ और करते हैं तो स्थिति वही होगी कि जिसको हक मिलना चाहिए उसको हक नहीं मिलता है, एक बात। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ हुजूर कि आरक्षण आप दे दीजिए, लेकिन जब आरक्षण की बात आई थी, अंबेडकर साहब ने शुरू किया था तो कहा था कि 10 वर्ष में इसकी समीक्षा होनी चाहिए। क्या आज तक बिहार सरकार ने आरक्षण चाहे सेवाओं में हो या नामांकन में हो, कभी समीक्षा करने का कष्ट की है सरकार कि हाँ कितना हमने अभी तक दिया है, कितना आरक्षण है या नहीं है, ये सरकार सोची है? हमको मालूम है हुजूर, हमको मालूम है कि जहाँ तक गजेटेड एम्प्लॉइज के आरक्षण की बात जहाँ आती है और 1971 से रोस्टर नियम लागू है और अब तक 16% ही सही होना चाहिए था, लेकिन उनका आरक्षण अभी मात्र 3% है। तो 16% कैसे पूरा किया जाएगा, सरकार को ये सोचना चाहिए। उसी प्रकार से ये जो विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की बात की जाती है, आरक्षण आप बढ़ा दीजिए सैद्धांतिक रूप में, हाँ कौन नहीं चाहेगा कि बढ़े, लेकिन धरातल पर क्या है इसके बारे में भी कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, जो सरकार आज तक मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया है। तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए महोदय मैं कहना चाहता हूं कि दे रहे हैं, हमको बात नहीं समझ में आ रहा है, इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। बैठ जाएगा, हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय, भाग के चला आया था 7 पार्टी में, अध्यक्ष अभी महोदय, हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए, इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है और सब समर्थन कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री सुन लीजिए, बता रहे हैं, ये बहुत गलत बात सारे बोल रहे लोग हैं। समर्थन कर रहे हैं और कोई सेंस है ये जो प्रचारित करता है? सुनो ना, बैठो ना यार, बैठो ना। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत, बात बोल रहे हैं महोदय। अरे भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे तो हम, अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए, और अंत में हमको बाध्य किया, तो फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आप ऊपर वाला भी जान लो, आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो, कोई सेंस है इसमें? मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्री, अध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्री, अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी विशेष कृपा हुई है तब न बने हैं, हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आप स्थान ग्रहण कीजिए, आप स्थान ग्रहण कीजिए, आप स्थान ग्रहण कर लीजिए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए।
आस्थान ग्रहण कीजिए, आस्थान महोदय। ग्रहण कीजिए। महोदय, माननीय मंत्री, आप सुनिए मेरी हाँ, बात, कहिए। आप मेरी तरफ देखिए। हाय आपके तरफ देख रहे ठीक हैं, है। हाय आप हमारी तरफ महोदय, देखिए। अभी जैसे रिक्तियों में आप बैठ जाइए। नियुक्ति के लिए, महोदय, जैसे रिक्तियों में नियुक्ति के लिए जिस प्रतिशत के आधार पर नियुक्ति करने के लिए सदन ने सर्वसम्मति से स्वीकृति दी है, उसी आधार पर यह विधेयक है शैक्षणिक संस्थानों में जो नामांकन होंगे उसमें आरक्षण भी उसी प्रतिशत के हिसाब से जैसे नौकरी में आरक्षण दिया गया है, अब शिक्षण संस्थाओं में नामांकन में भी हम उसी अनुपात में आरक्षण का प्रावधान करने जा रहे हैं महोदय। यही इस विधेयक का लक्ष्य है और चूंकि सदन ने सर्वसम्मति से पिछला विधेयक पारित किया है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है और आसन से भी उम्मीद है कि इस विधेयक को सदन के समक्ष प्रस्तुत करके सदन के सभी माननीय सदस्यों की सहमति से इस विधेयक को भी सर्वसम्मति से पारित कराने की कृपा करें। प्रश्न है कि बिहार शैक्षणिक संस्थान में नामांकन में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ सर्वसम्मत से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार शैक्षणिक संस्थान में नामांकन में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 स्वीकृत हुआ। बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2023 आप स्थान ग्रहण कर। जीतन बाबू, आप स्थान ग्रहण करें, आपको जो कहना था आपने कह दिया, आप अब स्थान ग्रहण कीजिए। बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2023 प्रभारी मंत्री पंचायती राज। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2023 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि बिहार पंचायती राज संशोधन विधेयक 2023 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री, मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। यह पुनर्स्थापित हुआ। विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2023 पर विचार हो। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री जनक सिंह, श्री अख्तारुल इमाम एवं श्री अरुण शंकर प्रसाद का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतः सिद्धांत एवं विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जाएगा। क्या माननीय सदस्य श्री जनक सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? माननीय श्री जनक सिंह जी अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? उनको मैंने बैठा दिया। मेरा सुझाव है, मेरा सुझाव है कि आप ही लोगों के पीछे ही घूम रहा है। तो आप चाहता है गवर्नर बनना। आई हम लोगों के साथ था तब भी जाके उल्टा पुल्टा बोलता था, तो लगा दीजिए गवर्नर इसको। अरे बनना चाहता है ये, इसको गवर्नर बनवा दीजिए इसको। अरे आप कहानी बनाते हैं गवर्नर, इसको गवर्नर बनवा दीजिए। हाँ। अरे छोड़ो ना भाई, हम जानते हैं गवर्नर बनना चाहता है, बनवा दीजिए गवर्नर। कहिए ना। माननीय सदस्य श्री केदार प्रसाद गुप्ता,
श्री जनक सिंह और श्री रविशंकर प्रसाद द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय सदस्य श्री केदार प्रसाद गुप्ता अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? अब ये आगे बढ़ गया है। आप क्या कहना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, हमारा जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता विपक्ष सामूहिक रूप से सर्वसम्मति किया, एक दलित मुख्यमंत्री को बोलने दिया जाए और मुख्यमंत्री की खुला चुनौती है कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आप दलित और अति पिछड़ा को बनाइए। हम सब बनाए थे, आप बनाए थे, आप कौन बनाया? तो क्यों रोक रहे हैं? आप कौन बनाया? आप बोल रहे हो, कुछ जानते हो? बोलने दीजिए। हम ही ने बनाए। नहीं, बोलने दीजिए। अरे गवर्नर कहानी बना देते हैं उसको। ये गवर्नर बनाने के चक्कर में ही वो चक्कर में लगाता है। इसके जान लीजिए, परिवार का लोग इसके खिलाफ है। अरे सुनो, इसके परिवार का लोग इसके खिलाफ है। आप जान लीजिए, ये कोई काम का आदमी नहीं है। प्रश्न है कि बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2022 इसके लिए इसको हटवाए, जो इसके पक्ष में लेना चाहिए, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 में 2 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री केदार प्रसाद गुप्ता अपना संशोधन मूव करेंगे? क्या माननीय सदस्य रहे हो, संशोधन एक नारा लगवा रहे हो, उसको मुख्यमंत्री कौन बनाया? आप बनाए हो, भूल गए कौन बनाया उसको? मेरी गदापनी इसको बना दिए। आप बोल रहे पूर्व मुख्यमंत्री, अरे मेरा ही बनाया हुआ है, आप भूल गए? अरे क्या बनाया? कहा आए थे कांग्रेस को छोड़ के मेरे पास? कांग्रेस को छोड़ के कहा मेरे पास आए थे? क्या बोल रहे हो? हम तो जानते हैं, सुनिए ना, हम जान करके चाहते हैं कि एक्सपोज हो जाओ, इन लोगों के साथ रहो, एक्सपोज हो जाओ। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय, अरे आप ही ने बनाया, ये पूरा बिहार ही नहीं देश जानता है, ये कहने की क्या जरूरत है? प्रश्न है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में वहाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि नाम इस विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में वहाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना।